स्टार्ट। प्राचीन काल में भारत में पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पंचों को समाज में न्याय करने वाले लोगों के रूप में ईश्वर के सदृश सम्मान प्राप्त था। पूर्व काल में स्थानीय प्रशासन, शांति व्यवस्था एवं ग्राम विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आर्यों के आगमन से पूर्व ही यहाँ ग्राम राज्य एवं ग्राम पंचायत का पूर्ण विकास हो चुका था। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती थी जिसमें एक मुखिया और अन्य प्रतिनिधि सदस्य होते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इनकी प्रासंगिकता बनी रही। इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया है तथा पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं ग्रामीण विकास के आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय के रूप में एक अलग मंत्रालय की स्थापना की गई है। भारत में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है। उल्लेखनीय है कि उस समय ग्राम पंचायत 5 प्रशासनिक इकाइयों में से एक थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक काल के बाद भारत में प्रशासनिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का अस्तित्व मुगल काल तक रहा, किंतु ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेज चाहते थे कि प्रशासन से संबंधित कार्य यथासंभव उनके कर्मचारियों के हाथों में रहे। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अर्थात ग्राम पंचायत का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लेकिन प्रशासनिक स्तर को छोड़कर सामाजिक स्तर पर प्रत्येक जाति अथवा वर्ग में अपनी अलग अलग पंचायतें बनी रहीं जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थीं। पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1920 के आसपास सभी प्रांतों में पंचायतों का निर्माण कर उन्हें सीमित अधिकार दिए गए। उस समय ग्राम पंचायत जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जल निकास, सड़कों, तालाबों, कुओं आदि की देखभाल करती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार द्वारा न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, किंतु इन सबके बावजूद ब्रिटिश काल में ग्रामों में धरातलीय स्तर पर पंचायत व्यवस्था प्रभावहीन
ही रही।